सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर सेशन। सो फ्रेंड्स, आज से शुरुआत करने वाले हैं हम हमारे सेशंस की ऑफ डिफरेंट वोकैब पार्ट्स, दैट इज ईडियम्स। तो आज हम करने वाले हैं ईडियम्स, ठीक है। ईडियम्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स वो होते हैं फ्रेंड्स जिनके लिए हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं, ठीक है। और ईडियम, विद द हेल्प ऑफ ईडियम्स हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में अपना ईडियम्स का यूज़ करके अपनी बड़ी बात के लिए बहुत शॉर्ट में कह सकते हैं कि ओके। सो आपके लिए बने रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम डेली पर डे 20 एटलीस्ट 20 न्यू ईडियम्स लर्न किया करेंगे, और आपको केवल ये करना है कि जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए केवल उसी के लिए फॉलो कर लेना है, ओके। एंड उसी के लिए फॉलो कर लेंगे आप तो आपका भला हो जाएगा। सो लेट्स सी, बिना किसी डिस्ट्रप्शन के हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज से हमारा ईडियम्स का सेशन चालू होता है, एंड दिस इज लाइक समथिंग दिस, ओके। तो हम ले लेते हैं अपना एक कलर ब्लू, ओके, ब्लू ले लेते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ओके। एंड आई होप आप लोग इस साल से बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाएंगे एंड इस सेशन को कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पर वॉच करेंगे, ओके। और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर इसका यूज करेंगे, और जो क्विज मैं दे रहा हूँ उसके लिए भी आप यूज किया करेंगे। सो बनाइए अपना टाइम टेबल और इसका प्रॉपर मीनिंग लिखते जाइएगा, ओके। आ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक। आ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब होता है ख़राब चीज़ में भी अच्छा होना, ठीक है। समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, ठीक है। आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कोई चीज़ रहती है जो शुरुआत में तो ख़राब लगती है, लेकिन बड़े होके जो या लास्ट में आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जिस तरीके से हम खाते हैं आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, फॉर एग्जांपल यदि हम दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं कोई, ठीक है, टैबलेट्स खाते हैं, तो हमारे लिए वो शुरुआत में क्या लगती हैं, बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन बाद में फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि उनके इफेक्ट से हमारा हमारा शरीर सही हो जाता है, ओके। सो इसे क्या बोला जाएगा? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सेम टू सेम यदि आप अभी पढ़ाई करेंगे आपके लिए अभी तो क्या लगेगा? बोरिंग, ठीक, बोरिंग लगेगा। एंड ऑल मतलब बहुत ऐसा लगेगा कि बोरिंग लग रहा है, आई विल नॉट वॉच दिस सेशन। लेकिन बाद में जब आप पेपर में देंगे, पेपर के टाइम पे जब यही वर्ड दिखेगा आपके लिए, तो आपके लिए लगेगा कि हाँ यार कुछ मतलब फ़ायदेमंद था, तो प्लस पॉइंट हो जाएगा, ओके। आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है कोई भी चीज़, समथिंग दैट सीम्स लाइक बैड बट गुड एट द एंड, ठीक है। या फिर समथिंग गुड दैट सिम्स बैड एट द फर्स्ट, ठीक है। जो शुरुआत में ख़राब लगे लेकिन एट द एंड ये बहुत मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रहती है। हमारा अगला इडियम्स है बीट अराउंड द बुश, ठीक है। अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट। बीट अराउंड द बुश मतलब होता है कि घुमा फिरा कर बात करना, ओके। आपने देखा होगा कुछ लोग रहते हैं जो अपनी बात डायरेक्ट नहीं कर पाते, वो क्या कहते हैं, घुमा फिरा कर बात करते हैं, ओके। बीटिंग अराउंड द बुश मतलब घुमा घुमा फिरा के बात करने के लिए बोला जाता है बीटिंग अराउंड द बुश, ओके। सो इसे बोला जाता है बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है। ही है, फॉर एग्जांपल आप लोग कहेंगे कि आई वन ऑफ माई फ्रेंड हैज हैबिट ऑफ बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है, इन एवरी पॉइंट। तो हमेशा कोई भी बात बताता है तो एक प्रकार से घुमा फिरा के बताता है। सो उससे क्या बोला जाएगा? मतलब डायरेक्टली पॉइंट पर ना आके कोई अलग कहानी सुनाना, उसे बोला जाता है बीटिंग अराउंड द बुश, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। विदाउट डायरेक्टली नहीं आके आपके लिए ध्यान रखना है किसी पॉइंट पर घुमा फिरा के आना, ओके। उसे बोला जाता है बीटिंग अराउंड द बुश। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले सेशंस की, अगले वोकैब की। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन। एंड चलिए, ओके, आई एम जस्ट डूइंग इट, बना देता हूँ मैं, ओके, दिस वन। इसका मतलब होता है बीट अराउंड द बुश इनडायरेक्टली, ओके। इनडायरेक्टली मीन्स घुमा फिरा कर बात करना, सर्कल के फॉर्म में मैंने बता दिया आपके लिए। सो अब हमारा नेक्स्ट ईडियम्स है बर्न द मिड नाइट ऑयल। बर्न द मिड नाइट ऑयल मतलब बर्न जलाना, द मिड नाइट ऑयल मतलब बीच रात का ऑयल जलाना, ठीक है, तेल जलाना। इससे बोला जाएगा जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। वर्क लेट नाइट टू द नाइट मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन एट द लेट नाइट, ठीक है, टू द लेट नाइट, तो आप क्या कर रहे हैं? बर्निंग द मिड नाइट ऑयल, ठीक है। इसके लिए आप बर्निंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बर्निंग द मिड नाइट ऑयल। सो स्टडी कर रहे हैं आप लोग, एक प्रकार से बर्निंग द मिड नाइट ऑयल हो जाता है, ओके। स्टे लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टडिंग लेट नाइट।
तो ये हो जाएगा आपका बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ओके। एंड हमारा अगला इडियम्स हो जाएगा जो कि है हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, मतलब आपने कोई भी बात कही, आपने मान लीजिए कि कोई पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन था, आपने उसका आंसर करेक्ट तरीके से दे दिया, तो क्या हो जाएगा वो हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, से एग्जैक्टली दैट राइट थिंग। ठीक है, जो ज़रूरत थी वही आपने पॉइंट अपना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिविंग इंटरव्यू एंड somebody ask you about that any particular question कि आप इसका आंसर क्या है, तो आप लोग को सेम टू सेम उसका आंसर वही दे दिया जो इंटरव्यू चाहता था, तो उसे क्या बोला जाएगा, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट थी वही आपके द्वारा बोल दिया गया या फिर उसका आपके द्वारा दिया गया, तो उसे बोला जाता है हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आल्सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा एक ही एग्ज़ाम निकल जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी निकल गया, तो वो क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब आपके एफर्ट के थ्रू। ठीक, एंड हमारा अगला वर्ड है वंस इन अ ब्लू मून। तो मतलब इसका मतलब होता है रेयरली। ठीक है, ईद का चांद होना। ठीक, तो इसे बोला जाता है समथिंग वेरी रेयरली। ठीक है, रेयरली मतलब कभी कभी। ठीक, कभी कभी, जो मतलब रेयरली होता है, रैंडमली होता है। ठीक, उसे बोला जाता है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, हमारा अगला वोकैब ऑफ इडियम्स है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब होता है आपका रिवील द सीक्रेट। ठीक है, स्पिल द बीन्स मतलब होता है रिवील द सीक्रेट। आपका कोई सीक्रेट था, आप ओके, एंड समवन इफ रिवील, किसी ने आपका सीक्रेट बता दिया किसी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्पिल द, लाइक स्पिल द बीन्स। इसके लिए हम बोलेंगे शॉर्ट में स्पिल द बीन्स। आप लोग इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं डोंट स्पिल माई बीन्स, एंड इसे बोला जाएगा रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, रिवील कर दिया, करना नहीं, रिवील कर दिया, रिवील सब, स्पिल द बीन्स। ओके। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब होता है हमारा फीलिंग इल। ठीक है, आपके लिए ध्यान रखना है अंडर द वेदर। वेदर मतलब वैसे ज़्यादातर कोई प्रकार का सीजन होता है तो बीमार होते हैं हम, अगला जैसे कि अभी विंटर वेदर चल रहा है तो भी बीमार होते हैं, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जब हम लोग थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होते हैं उसे बोला जाता है अंडर द वेदर। ओके, इस तरीके से भी आप लोग ही इज एन अंडर वेदर मतलब वो बीमार चल रहा है थोड़ा। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब होता है कि स्टार्ट कन्वर्सेशन। फॉर एग्जांपल आपने देखा कमेंट सेक्शन में किसी का कमेंट नहीं था, तो आपने कुछ लिख दिया कि हाय, ठीक है, थैंक यू लिख दिया, कुछ भी आपने लिख दिया, तो आपने क्या किया, ये स्पिल द, फॉर एग्जांपल देखा, फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्रेकिंग द आइस। ठीक है, और ब्रेकिंग द आइस और स्पिल द बीन्स वो होता है रिवील द सीक्रेट, बट ब्रेकिंग द आइस विल बी लाइक स्टार्ट कन्वर्सेशन। ओके, सो ये भी हमारा हो गया। ओके, कोई भी चीज़ का शुरुआत करना। ठीक है, बेसिकली कन्वर्सेशन में हो जाता है। ठीक, ज़्यादातर कोई भी चीज़ पॉइंट पॉइंट उसमें ही होता है कि आप लोग कोई पॉइंट ऐड स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड हमारा अगला है पीस ऑफ केक, मतलब समथिंग इजी, वेरी इजी। ठीक है, रॉयल रोड भी कहते हैं इसे, रॉयल रोड भी कहते हैं। ठीक है, रॉयल रोड भी कहते हैं। एंड हमारा अगला है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ओके, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, जिसकी कीमत एक प्रकार से आपकी एक आर्म, बाहें और एक आपका पैर, ठीक है, इतनी जिसकी कीमत आ रही है उसे बोला जाता है कॉस्ट एन आर्म एंड लेंथ। ठीक है, तो इसे बोला जाता है आपका समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू अवर अनदर वर्ड, तो ये हमारा बैक टू द स्क्वायर वन। ठीक है, बैक टू द स्क्वायर वन मतलब होता है कि स्टार्ट अगेन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, और आपने वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA, CDS, so if you fail in written, so you also come up on the zero level, and if you screen out, conference out, merit out, so you are also on the like same point, back to the square one. ठीक है, starting again. Okay, so you are doing what, starting it again. So starting it again means come to the back point। ठीक है, उसे बोला जाएगा बैक टू द स्क्वायर वन। ओके, हमारा अगला वर्ड है इन हॉट वाटर। ठीक है, इन हॉट वाटर मतलब होता है इन ट्रबल। ठीक है, इन हॉट वाटर, अंडर द वेदर मतलब होता है इल, बट इन हॉट वाटर मतलब होता है ट्रबल। ठीक है, कोई परेशानी में होना। ठीक है, ओके, एनी टफ सिचुएशन में होना। ठीक,
टफ सिचुएशन में होना, ओके, ध्यान रखना है। एंड अनदर वन इज पुल समवन लेग्स, ठीक है, टीच समवन, किसी से मजाक करना, उसे बोला जाता है पुल समवन लेग्स। किसी कहते नहीं किसी की पैर पैर खींचना, ठीक है, जैसे इफ़ यू आर इन फैमिली देन यू ऑलरेडी सम टाइम विथ योर elder sister, elder brother, not but your younger brother, elder sister, your elder sister, maybe your elder brother will be like pulling your legs, making with like funny moment. This all happen with everybody, okay, so this will be called as pull someone legs, okay, or also friend also can be वन क्लाउड नाइन, ऑन द क्लाउड ऑफ नाइन, तो मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक हो, ठीक है, ऑन द क्लाउड ऑन द नाइन क्लाउड्स, या फिर ऑन क्लाउड्स नाइन मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। दिस विल बी नोन एज फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हेल्प मी टू कंप्लीट 1K subscriber, so I will be feeling something not that much but for a temporary time I will feel on cloud 9, okay, and I hope you will support me। द बॉल इन योर कोर्ट, ठीक है, सो ओके दिस इज द बॉल इन योर कोर्ट, ओके, द डिसीजन इन योर कोर्ट, ओके, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि बन के कराना है कि नहीं। जितनी जल्दी करा दोगे उतना जल्दी मैं और ज़्यादा वीडियो डालने की बिल्कुल बिल्कुल आई वुड से ऑन द क्लाउड ऑफ 9 आई विल अपलोड रियली, ठीक है, बिकॉज आई विल बी फॉर एग्जाम्पल आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर CDS 2, okay, so I will upload here every video till that time, because if I will be appearing for one then I will not be like able to manage this all, but right now I am not appearing for this one, I will be appearing for two, ठीक है, so I will definitely uploading to 2026, okay, so please बन के करा दो जल्दी से, we will be just be like uploading most important batches, okay, and vocab for your defense and your exam perspective, so and also stay connected, we are also disciplined, okay, doing study with the discipline। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, स्पिल्ड मिल्क भी बोलते हैं, स्पाइल्ड मिल्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है रिग्रेट समथिंग यूजलेस, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू फेल, इफ़ यू स्किन आउट, ओके, फॉर एनी एंट्री इंक्लूडिंग TS एंड डेबिट टैग लाइक मी, सो दिस विल बी क्या मतलब रिग्रेट करना किसी ख़राब चीज़ के लिए जो वापस नहीं आ सकती है, ठीक है, और मैंने एक ईडियम पढ़ा था, नो अमाउंट ऑफ रिग्रेट कैन चेंज द पास्ट एंड नो अमाउंट ऑफ वरी कैन चेंज द फ्यूचर, ठीक है, आर यू लिसनिंग मी, नो अमाउंट ऑफ रिग्रेट कैन चेंज द पास्ट, ठीक है, तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क नेवर, आपके लिए कभी भी इसे लेसन रहना चाहिए, लेकिन डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, एंड नो अमाउंट ऑफ वरी कैन चेंज द फ्यूचर, ठीक है, तो कोई मतलब फ्यूचर में कोई आप ज़्यादा जितनी चाहे चिंता हो जाइए, कोई आपकी बरीड आप चिंता होंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला और आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आपके लिए क्या रहना है, आपके लिए रहना है बैलेंस रहना है, ओके, ठीक है, बुद्धा की टेक्निक्स अपनानी है, ठीक है, एंड यू विल बी रियली लाइक गोइंग टू बी राइट डायरेक्शन, ओके, सो हमारा अगला इडियम्स है बाइट द बुलेट, ठीक है, फेस डिफ़िकल्टी ब्रेवली, ओके, सो फेस द डिफ़िकल्टी ब्रेवली इसे बोला जाता है बाइट द बुलेट, ठीक है, गोली खा लेना, ओके, अपना कोई भी कार्य है उसके लिए मतलब एक प्रकार से फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना, ठीक है, फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब इवन इफ़ यू आर, जैसे कि उसमें बताया गया कि डेथ भी हो जाए उसे भी बोला जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा मैनी पीपल्स और मैनी सोल्जर्स ब्रेव सोल्जर्स हु बाइट द बुलेट while on the LAC or LOC or even like border area। let the cat out of the bag, ठीक है, reveal a secret unintentionally, ठीक है, स्पिल द बीन्स मतलब होता है वहाँ पर था कि किसी का सीक्रेट रिवील कर देना लेकिन जानबूझ के, बट यहाँ पर लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, सॉरी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ओके, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब बिल्ली को बाहर आने दो बैग से, लेकिन कोई भी गलती से सीक्रेट बता देना, ठीक है, बाई अनइंटेंशनली मतलब आपके लिए आप चाह नहीं रहते कि ये वो बता दें, लेकिन अभी गलती से आपसे मुँह से निकल गया, तो इसे बोला जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, थ्रो थिक एंड थिन, सो थ्रो थिक एंड थिन मतलब होता है थ्रो एवरी मोमेंट, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, सभी प्रकार की सीजन्स के थ्रू आपने जिससे
फ्रॉम ऑल सिचुएशन, ठीक है, ऑल सिचुएशंस। सो इसे बोला जाएगा थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। सो एड फ्यूल टू फायर, लास्ट वन, एड फ्यूल टू फायर। ओके, एड फ्यूल टू फायर इसका मतलब होता है मेक सिचुएशन वर्स। ओके, सो इसका मतलब हो जाता है मेक सिचुएशन वर्स। ओके, तो ध्यान रखना है आप सभी के लिए कि इसका मतलब होता है मेक सिचुएशन वर्स। सो गाइज, डू लाइक and share to our session and stay connected for such type of content. Okay, Panchalina, I think. Thank you for watching this session and मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। फास्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसका मतलब होता है हमारा समथिंग गुड एट फर्स्ट बट लाइक समथिंग सीम्स बैड एट फर्स्ट बट गुड एट द एंडिंग, ठीक है। समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, ठीक है, ऐसा भी उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक। जो आपके लिए शुरुआत में अच्छा लगे, एंडिंग में अच्छा लगे, लेकिन शुरुआत में बहुत ख़राब लग रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था, आप दवाइयाँ खाते हैं, आप किससे होना, तो आपके लिए दवाइयाँ कैसी लगती हैं, मेडिसिन टैबलेट लगती हैं कि कड़वी हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खाने में, लेकिन बाद में वही आपके हेल्थ का टेक केयर कर देती हैं, ठीक है, आपके लिए सही बना देती हैं, हेल्दी बना देती हैं अगेन। फिर मैंने पढ़ा था बीटिंग अराउंड द बुश। तो बीटिंग अराउंड द बुश मतलब बोला जाता है डायरेक्टली पॉइंट पर आना, ठीक है। डायरेक्टली पॉइंट पर ना आना मतलब घुमा फिरा कर आना। एंड हमने पढ़ा था फिर बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है कि बहुत कोई भी काम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था हिट द नेल ऑन द हेड, सब बोला जाता है टू द पॉइंट, राइट टाइम पर, मतलब राइट एक्शन करना, राइट टाइम पर राइट टाइम करना, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब होता है रेयरली, ठीक है, ठीक है, नॉट लाइक नॉट कंसिस्टेंटली, ठीक है। एंड फिर हमने पढ़ा था स्पेल द बीन्स मतलब होता है रिवील द सीक्रेट, जानबूझ के, ठीक है, रिवील द सीक्रेट। एंड अगला था हमारा अंडर द वेदर मतलब इसका मतलब होता है फीलिंग इल, ठीक है, फीलिंग इल इसे बोला जाता है बीमार होना, ठीक है। ब्रेक द आइस मतलब होता है रिवील लाइक स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है। एंड पीस ऑफ द केक मतलब होता है वेरी इजी, ठीक है। एंड कोस्ट एंड आर्म एंड लेंथ मतलब होता है वेरी कॉस्टली, ठीक, वेरी कॉस्टली। एंड अगला आपने पढ़ा था बैक टू द स्क्वायर वन, तो इसका मतलब होता है कि दोबारा शुरुआत करना। एंड हॉट वाटर मतलब होता है टफ होना, ठीक है, इंटरवल होना। एंड पुल समन लेग्स मतलब होता है टीच समवन, किसी को परेशान करना या फिर मजाक करना किसी के साथ। ऑन क्लाउड नाइन मतलब होता है कि एक्सट्रीमली हैप्पी होना। द बॉल इन यू कोर्ट मतलब होता है कि योर टर्न टू डिसाइड, ठीक है, आपका टर्न है, आपका बारी है कि आपके लिए क्या डिसाइड करना है। क्राई ओवर स्पिल मिल्क होता है कि रिग्रेट फॉर समथिंग, ठीक है, यूलेस, जो चेंज नहीं किया जा सकता। बाइट द बुलेट मतलब होता है फेस द डिफिकल्टी ब्रेवली, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है कि रिवील सीक्रेट बाई अनइंटेंशनली या मिस्टेक से। थ्रो थिक एंड थिन मतलब होता है इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। अबाउ एड फ्यूल टू फायर मतलब होता है कि मेक सिचुएशन वर्स और ख़राब चीज़ बना देना, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन का हम एंडिंग करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन, हैव अ नाइस डे।